हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिस स्टिचिंग गर्ल। तो पहले मैंने आपको इस कॉर्ड सेट की टी शर्ट की मैंने आपको कटिंग बताई थी। तो आज हम इस टी शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसे किस तरह से स्टिच करना है वो देख लेते हैं। एंड मैंने इसकी पजामे की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो चलिए हम इसकी आगे की वीडियो देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट थी जिसे हमने कट किया था। तो हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। एंड सबसे पहले मैंने इसमें इस साइड से ये देखें दोनों साइड हमने इसकी कटिंग की थी फैब्रिक अटैच करने के लिए। तो ये देखें इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ मैंने 8.5 इंचेस ली है। इस तरह से आपने स्टिच करना है पॉकेट के साथ फैब्रिक को। मैंने पॉकेट के साथ जो फैब्रिक लिया है वो भी फैब्रिक मेरी ऑलरेडी फोल्डेड है। तो आप इसे फोल्ड करके लिए। एंड जिस तरह हम अपने सूट में फैब्रिक ओरेप पट्टी लगाते हैं, आप इसमें ओरेप पट्टी भी लगाकर इसे रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लगाया एंड देन इस तरह से हमने फोल्ड करना है एंड यहाँ पे स्टिच चलाना है, टॉप स्टिच। इस तरह से हम इस पर फोल्ड कर टॉप स्टिच चला लेंगे इस पर। तो इस तरह से एंडिंग तक मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे। तो इस तरफ एक तरफ हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम सेम एज इट इज इसे अटैच करेंगे फैब्रिक को। ये देखें इस तरह से सीधी साइड से लगाकर हमने बैक साइड फोल्ड करना है एंड देन टॉप स्टिच चलाना है अपनी पॉकेट पे। तो ये देखें इस तरह मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर इस पर भी टॉप स्टिच चला लेंगे। एंड जो आपकी बैक साइड फैब्रिक हो उसे भी आप कट कर लें। ये देखें इस तरह आपने टॉप स्टिच चलानी है एंड देन आपकी जो बची हुई बैक साइड फैब्रिक हो उसे आप कट कर लें ताकि आपकी ड्रेस पे फिनिशिंग आए। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ इस तरह से पॉकेट पे अटैच कर लिया है फैब्रिक को। अब हम इसकी सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमने सेंटर पे मार्क किया था, तो हम इस तरह से इसे मार्क कर लेंगे सेंटर पे ताकि अच्छे से हमने क्लियर दिखे। देन ये मेरा टी शर्ट है। अब हमने इसकी नेक को कट करना है। तो नेक विड्थ एंड लेंथ हमने ज़्यादा नहीं लेनी है। नेक विड्थ मैंने 2.5 इंचेस ली है इस तरह से एंड मैंने इसकी लेंथ को 3.5 इंचेस लिया है। मैंने इसमें विंटर के हिसाब से शॉर्ट ही नेक रखा है। इसमें हमने और ज़्यादा नेक की लंबाई नहीं लेनी है। नीचे की साइड भी हम ब्रॉडनेस 2.5 इंचेस ही लेंगे एंड इस तरह से राउंड नेक हमने कट कर लेना है मार्क कर। ये देखें तो इस तरह से मैंने सिंपली नेक राउंड नेक कट कर लिया है। अब हम इसमें हमारी नीचे की साइड से जो बॉटम है मींस हिप एरिया है वहाँ पे हमने सेंटर का मार्क करना है जहाँ पे हमारी पॉकेट लगानी है हमने अपनी टी शर्ट में। तो इस तरह से हमने इसे ओपन किया है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे, बिल्कुल सेंटर मार्क करनी है हमने ताकि हमारी पॉकेट बिल्कुल अच्छे से लगे सेंटर पॉइंट पे। इस तरह से हमारी हुडी पे हमारी बिल्कुल पॉकेट सेंटर में लगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, तीन तरफ से हमने इस तरह से इसे फोल्ड करना है पॉकेट को एंड देन हमने स्टिच करना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने तीनों तरफ से अपनी पॉकेट को वन टाइम ही फोल्ड किया है कॉज हमने अपनी पॉकेट को हुडीज के साथ लगाना है, ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से आपने जो स्ट्रेट लाइनिंग बीच में खींची है उसे इस तरह से और ऊपर कर लें, आगे बढ़ा लें ताकि आपको इजी हो पॉकेट को अटैच करना। तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे सेंटर पॉइंट से एंड हमने पिनअप कर लेना है। अब इस बात का ख्याल रखें कि मैंने हुडी कटिंग के टाइम पे नीचे भी फोल्डेड है मेरी हुडी एंड इस तरह से हम इसे सेट करेंगे तीनों तरफ से। इस तरफ से हम अच्छे से इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि हमने स्टिच के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। एंड ऊपर जहाँ पे हमने मार्क किया है सेंटर का वहाँ पे भी हमने आप इस तरह से पिनअप कर लें। इस तरह से हमने स्टिच करना है यहाँ तक एंड ऊपर की साइड भी हम इसे स्टिच करेंगे इस तरह से। पहले हमने इस तरफ से स्टार्ट करना है अपनी स्टिचिंग। आप किसी भी साइड से एक साइड से स्टार्ट करें एंड देन एंड करें अपनी अपर साइड की मार्किंग तक। तो हम यहाँ से इसे इस तरह से मूव करेंगे एंड देन स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच कंप्लीट कर डबल स्टिच पक्का कर हमने उतार लेना है एंड देन एंड में हमने अपर की साइड से स्टिच करना है पॉकेट को। एंड ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है ऊपर में। तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि आप अपनी मार्किंग को बिल्कुल सेंटर पे रखें। सेंटर की मार्किंग आप पहले कर लें ताकि आपको पॉकेट स्टिच करने में इजी हो।
ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे एंड करेंगे। यहाँ पे आप पक्का कर लें, उसके बाद अपनी इस स्टिच को हटाएं। तो फाइनली हमने अपनी पॉकेट को हुडी के साथ अटैच कर लिया है। तो मैंने आपको इजी वे में बताया है आपको हुडी के साथ पॉकेट अटैच करना, तो इस तरह से आप अपनी हुडीज़ के साथ पॉकेट को अटैच करें। ये देखें, तो मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूं, मेरी दोनों साइड से जो हैंड है वो सेंटर में ही आएंगी। मैंने इसमें सेंटर पे स्टिच नहीं चलाया है, बिल्कुल सिंपली 4 साइड से मैंने इस पर स्टिच चलाया है। देन मैंने फ्रंट नेक की जैसे बैक नेक को भी कट कर लिया है। तो बैक नेक विड्थ मैंने सेम रखी है एंड लेंथ को मैंने थोड़ा कम रखा है, मीन्स मैंने 2 इंच रखा है बैक की लेंथ को। इस तरह से हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है एक दूसरे के साथ, यहाँ से इस तरह से अटैच कर लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने इसकी शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। तो आप चाहे इसकी नेक को बना सकते हैं। अभी मैं इसमें पहले स्लीव्स अटैच करूँगी। तो जैसे मैं अपनी कुर्ती में ओपन वे में स्लीव्स को अटैच करती हूँ, बिल्कुल आप भी उसी तरह अपनी हुडी से स्लीव्स को अटैच करें। ये देखिए कट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे सेंटर के पास रखना है, स्टिच के पास, शोल्डर जहाँ पे स्टिच हुआ था वहाँ पे। एंड देन इस तरह से मैं पूरी अपनी स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। तो दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है। बॉटम हमारी फोल्ड है, तो बिल्कुल हमारी इस तरह से बॉटम से स्टिच चलेगी स्लीव्स की। एंड एंडिंग जो हमारा हिप है यहाँ तक हमने स्टिच करना है। तो दोनों साइड मैं इसे स्टिच कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैंने अपनी बॉटम से पूरी अपनी हिप तक मैंने इसे स्टिच कर लिया है हुडी को दोनों साइड से। तो आप भी इसी तरह स्टिच कर लें। एंड देन मैंने इसकी नेक के लिए ओरेप पट्टी कट की है इस तरह से। इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंचेस ली है। तो इस तरह से हमने सिंपली इसे दोनों को फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच चला लेना है। जिस तरह हम ओरेप पट्टी को नेक में अटैच करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसमें अटैच करना है नेक पे। तो ऊपर की साइड से मैं 2 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने अपनी नेक को सीधी साइड से लगाना है। तो इस तरह से मैं ओरेप पट्टी को सीधी साइड ही रखूँगी एंड 2 इंच छोड़ते हुए पट्टी को हमने अपनी पूरी नेक में अटैच करना है। ये देखें इस तरह से आपने लगानी है पट्टी को, अपनी हुडीज़ के साथ अटैच करना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है। आपने पूरी पट्टी को अटैच नहीं करना है, कॉज मैंने पहले बताया था आपको 2 इंच हमने छोड़ना है। तो इस तरह से हमने ये देखें 2 इंच का गैप रखते हुए अपनी पट्टी को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर कर दोनों पट्टी को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये देखें, एंड देन ज्वाइंट करने के बाद हमने यहाँ पे स्टिच चलाना है दोनों पट्टी के ऊपर। तो सिंपली हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे ओपन कर कर, ये देखें इस तरह से। एंड देन अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया। अब हम इसे अपनी नेक में अटैच करेंगे, यहाँ पे स्टिच चलाएंगे हम। तो अब हमारी पट्टी हमने पूरी अपनी राउंड नेक में अटैच कर लिया है इस तरह से, ये देखें। एंड देन अब हम इसे ओपन करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करेंगे। एंड इस तरह से हमने जो हमारी बैक साइड की फैब्रिक होगी उस पर हम यहाँ पे टॉप स्टिच चलाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने अपनी नेक को रेडी कर लिया है। इस तरह से मैंने आपको पूरी अपनी हुडी की स्टिचिंग एंड कटिंग आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह से इजीली आप अपनी विंटर हुडीज़ को रेडी कर सकते हैं। तो ये मेरी हुडी का फाइनल लुक है, ये देखें, जो इस तरह से वेयर करने के बाद और भी प्रिटी लगता है। तो आप अपनी हुडीज़ को इस तरह से रेडी करें। तो आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।